नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेठी रायबरेली हम कभी नहीं छोड़ सकते, प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को लगा जोर का झटका। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को 400 पार नारे पर उद्धव ठाकरे का वार, बोले इस बार बीजेपी तड़ी पार, 4 जून को पूरा देश कर देगा डी मोदी नेशन। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि भाजपा ने मालीवाल को ब्लैकमेल किया और उन्हें इस साजिश का चेहरा बनाया। आतिशी मारलेना ने दिया यह बयान। और इसी के साथ दोस्तों खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के कार्यकाल पर उठाया सवाल, बोले 10 साल प्रगति का बुरा हाल, 10 साल भाजपा मालामाल। दोस्तों इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगने जा रहा है बीजेपी को बड़ा झटका, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमेठी रायबरेली हम कभी छोड़ नहीं सकते, बोली प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। बचे हुए 3 चरणों का चुनाव प्रचार जोरों पर है और इन सब के बीच अमेठी में मौजूदा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक खास बातचीत की और तमाम सवालों के जवाब दिए। और इंडिया टुडे समूह के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी के साथ अपना पारिवारिक रिश्ता बताया। प्रियंका गांधी ने से पूछा गया कि इस समय पहला सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली आ गए हैं और प्रियंका गांधी हार के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि गुजरात से मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं तो क्या वो डर कर भाग गए हैं वहां से, हम बीजेपी की रणनीति पर चलें ये मुझे उचित नहीं लगता। वो तो चाहते हैं कि हम दोनों यही चुनाव लड़ने में फंस जाएं, हम वो करेंगे जो हमें लगेगा और हमारी पार्टी के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को लगा जोर का झटका। जी हां दोस्तों, देश की शीर्ष अदालत ने 2 मामलों में केंद्र सरकार को जोर का झटका धीरे से देते हुए ये जाहिर कर दिया है कि कानूनों की मनमानी व्याख्या अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के ईडी की गिरफ्तार करने की शक्तियों को सीमित करने के साथ ही दूसरे मामले में एक वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी को अवैध करार देने से केंद्र को ये झटका लगा है। इन दोनों मामलों में दिए गए फैसलों से बेशक केंद्र की भाजपा सरकार को व्यापक राजनीतिक नुकसान नहीं हो, किंतु इसके दूरगामी परिणाम असंभावी होंगे। परिणाम यह होगा कि ईडी अब आसानी से किसी के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं कर सकेगी और इसी तरह पुलिस खिलाफ खबर पर किसी पत्रकार को भी आसानी से गिरफ्तार नहीं कर पाएगी और इसी तरह पुलिस भी खिलाफ वाले खबरों पर किसी पत्रकार को आसानी से गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। ईडी की कार्रवाई में कितने कानूनी तथ्य है ये देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों को रेफरी की भूमिका दी है। बता दें कि लंबे अरसे से विपक्षी दल केंद्रीय एजेंसियों पर भेदभाव के आरोप लगाती रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक रंजिशवश इन एजेंसियों को दुरुपयोग कर रही है और एक याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2023 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जोर का झटका बीजेपी को धीरे से लगा है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए ईडी की गिरफ्तार करने की शक्तियों को यहाँ पर कमजोर कर दिया है। वहीं पत्रकारों को जिस प्रकार से गिरफ्तार कर लिया जाता था पुलिस की तरफ से, उसको भी यहाँ पर रोक यहाँ पर लगाने का काम किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के 400 पार नारे पर उद्धव ठाकरे का वार, बोले इस बार बीजेपी तड़ी पार, 4 जून को पूरा देश कर देगा दी मोदी नेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में 17 मई को 2 महत्वपूर्ण सभाएं हुई, एक बीकेसी में इंडिया महाविकास अघाड़ी की ओर और दूसरी दादर के शिवाजी पार्क में एनडीए महायुति की। इंडिया की ये प्रवर्तन सभा थी तो एनडीए की जाहिर सभा। इन सभाओं में जहां इंडिया ने नरेंद्र मोदी सरकार के परिवर्तन पर जोर दिया तो वहीं लाचार एनडीए के साथ मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे दिखे। दोनों की सभाओं में भीड़ थी, लेकिन एनडीए की सभा में कुछ बुर्के वाली महिलाओं को भी लाया गया था और एक खबरिया चैनल की रिपोर्ट ने जब उन महिलाओं से पूछा कि मोदी के समर्थन में आए हैं तो उन महिलाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं इंडिया के समर्थक मोदी विरोधी नारे लगा रहे थे और इन दोनों सभाओं में नेताओं ने अपनी अपनी तरह से गोले छोड़ते रहे। दोस्तों शिवाजी पार्क में मोदी ने अपने अंदाज में कांग्रेस पर हमला किया और देश के विकास में उसे सबसे बड़ा बाधक बताया। और इसी बीच आपको बता दें कि इंडिया अघाड़ी के नेताओं ने भी मोदी को घेरने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे ने महायुति की सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ हम सब एकजुट हैं, वहाँ गद्दार, नकली और भाड़े के लोग हैं, वक्ता भाड़े के हैं, उम्मीदवार भी भाड़े के हैं। उद्धव ने कहा कि मोदी को 4 जून तक प्रधानमंत्री बोलना है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जिस तरह से मोदी ने नोटबंदी जाहिर किया उसी तरीके से 4 जून को पूरा देश
डीमोदिनेशन कर देगा। और उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर कहा कि इस बार बीजेपी तड़ीपार। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा ने मालीवाल को ब्लैकमेल किया और उन्हें इस साजिश का चेहरा बनाया। आतिशी मारलेना ने लगाया ये आरोप। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना ने शनिवार को दावा किया कि उनकी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल गैर कानूनी भर्ती मुद्दे में गिरफ्तारी का सामना कर रही हैं और उन्हें बीजेपी ने ब्लैकमेल कर सीएम केजरीवाल के विरुद्ध षड्यंत्र का हिस्सा बनाया है। मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर हाथापाई का इल्जाम लगाया है। दिल्ली गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने वार्ता में इल्जाम लगाया कि मालीवाल सोमवार को मिलने का समय लिए बिना सीएम के आधिकारिक आवास पर पहुंची। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी ने पीएम मोदी के कार्यकाल पर उठाया सवाल, बोले 10 साल प्रगति का बुरा हाल, 10 साल भाजपा मालामाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी ये बताने का कष्ट करें कि पिछले 10 सालों में इन्होंने इसके लिए क्या काम किया है कि देश की जनता वापस से इनको अपना पीएम बना सके। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी ने लिखा है कि पिछले 10 साल कोई ऐसा नहीं है जिसका विकास हुआ हो, हर कोई विकास और इनके योजना की हकीकत को जानना चाहता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम का 10 साल किसान कंगाल, 10 साल युवा छात्र बेहाल, 10 साल तरक्की फटेहाल, 10 साल प्रगति का बुरा हाल और इसके उल्टा 10 साल भाजपा माला माल हो गई है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, इसी के साथ अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। खबर में आगे बने रहिए, हम आपको सीधा जनता की तरफ ले जाते हैं और जनता की मन की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। खबर में बने रहिएगा, धन्यवाद। हमारा देश आज आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा है, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर चीज से परेशान। महंगाई करे, मोदी जी करे 100 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिए, बहनों के लिए कर दिया। बहनों के लिए क्या, एक बार 450 सिलेंडर आपने 1100 रुपए करा, 100 रुपए कम कर दिया, क्या करा? उसके लिए क्या है? आप हमसे ले रहे ऐसे कि भाई हम 10 साल हम आपको दे देंगे। महंगाई दिक्कत कर रही है, महंगाई तो दिक्कत है ही। भाजपा समर्थक तो कह रहे इनकम बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। किसकी इनकम बढ़ी है? दिखाओ एक भी आदमी की प्राइवेट लोग यानी जो कह रहे हैं अंधभक्त है। अंधभक्त क्या है? सारा दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है और पूरे राज्य को दिख रहा है। ये दिल्ली तो छोड़ो, हर राज्य में दिख रहा है चीज। बेरोजगारी के मारे आदमी मर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, बताइए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। रोजगार का तो मैं ये बोलूँगा 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। यानी 5 साल में 10 करोड़। हाँ जी। और आज भारतीय जनता पार्टी बड़े गर्व से बोलती है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देने का काम किया है। भाई और बहनों, ये राशन के पीछे लाइन लगा के और खुद कहीं और चक्कर चला रहे हैं। देश का जितना भी हमारा अच्छा क्रीम लॉबी थी वो सारी विदेश भेज दी। विदेशी कंपनियों को भारत को अधिग्रहण कर रहा है। विदेशी कंपनियां, एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया और ईडी सीबीआई को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है कि हमारा कोई भी विपक्षी यदि हमारे ऊपर आवाज उठाता है तो ईडी सीबीआई उसे दबाने का, रोकने का काम करेगी। यानी आपको लग रहा है कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, इशारे पे काम कर रही है। बिल्कुल। अब मीडिया भी कर रही है, मीडिया भी कर रही है। सॉरी टू से, बट जितनी भी हमारी नेशनल मीडिया है वो मोस्टली वो यही काम कर रही है। जब 2 लोगों के बीच में डिबेट होती है तो एंकर का काम होता है सवाल को पूछना, और जिनके बीच में डिबेट होती है एक पक्ष का होता है, विपक्ष का होता है, दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन विपक्ष वाले को दबाने का काम उसी समय वो मीडिया करता है। मीडिया वाले ही उनको क्रॉस करते हैं, जबकि उन्हें नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं अंजना मुकस्सिब हेलीकॉप्टर से घूम के पसीने बहा रही है, दिन रात मेहनत करी। आप कह रहे हैं कि भाई मीडिया बिक गई है। 4 किलो वजन कम हो गया उनका। हेलीकॉप्टर से घूम रही है। हाँ, तभी तो बोलो 4 किलो वजन कम हो गया। जब पत्रकार अपने आप को नीलाम कर देगा, पत्रकारिता नीलाम हो जाएगी, तो वो हेलीकॉप्टर में घूम के वजन कम करेगी। यानी इस चौथे स्तंभ पर भरोसा नहीं रह गया, खत्म हो गया। चौथा स्तंभ भी खत्म हो गया। आज अगर हम अपने देश के बारे में देखा जाए, हमारे देश के ऊपर कर्जे को चलो छोड़ देते, एक तरफ छोड़ देते, कर्जा चढ़ता है उतर जाता है। भाई 50 लाख करोड़ का कर्जा था,
205 लाख करोड़ का हो गया, 4 गुना बढ़ गया। चलो ठीक है, वो हो सकता है आगे आने वाली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी वो उसे उतार देगी, वो हमें भरोसा है। कोई भी पार्टी मोदी पर भरोसा नहीं, मोदी पे भरोसा नहीं है। लेकिन मीडिया देश के साथ गद्दारी का काम जो ये कर रहे हैं, चाइना हमारे देश की लाखों हेक्टेयर जमीन कब्जा चुका है, नक्शे में उसे अपना बता चुका है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उसकी ये चाटुकारिता जो ये आपकी मीडिया ये बोलते हैं कि उन्होंने हमारे देश पे कब्जा करने की कोशिश की, कुछ क्षेत्रों पे हमारी सेना ने उनको भगा दिया, जबकि सच्चाई ये नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरीके से आप लोग नामांकन के लिए आए, अब माहौल क्या रहेगा? भाजपा को टक्कर दे पाएंगे या फिर भाजपा का जो गढ़ है फिर से भाजपा लहराएगी झंडा? सर जी, भाजपा दिल्ली में है ही नहीं, वो मीडिया को दिखती है, जब भी टीवी खोलो केवल बीजेपी वाले ही दिखते हैं, ऐसा लगता है कि दूसरा कोई प्रत्याशी लड़ी। 2019 की बात करें तो 7 सीटें रही ना। अरे गुरुजी, वो पहले की बातें छोड़ दो, मोदी जी की तरह हम थोड़ी है जो नेहरू जी की बात करें और मनमोहन सिंह ने 25 साल पहले क्या बोला वो बोले। अगर 10 साल के मैनिफेस्टो पे, बीजेपी के 10 साल के मैनिफेस्टो पे अगर 40 मिनट मीडिया दिखा दे तो ये 400 सीट का दावा कर रहे हैं, 40 नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, वो यूँ कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं। गाय की कंपनी जो है, जो गाय काटती है, उससे 250 करोड़ रुपए का इन्होंने चंदा लिया बीजेपी वालों ने, और आज ये सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी बनते हैं। दूसरी बात, आप ये बार बार इनके जो डिबेट में आपने कहा ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज के इस पर वोट नहीं कर रहा बीजेपी को। देखो जी, ऐसा है, ऐसा कह नहीं सकते कि ब्राह्मण समाज का कर नहीं रहा है, पर ऐसा है ब्राह्मण जागरूक हो गया है। आप एक चीज़ बताइए, किसी बीजेपी सबसे बड़े पद पे इस समय जो है केवल मतलब मोदी जी है, उसके अलावा ब्राह्मण समाज का कोई नहीं है। दूसरी बात, पूरी आरएसएस ब्राह्मणों से भरी पड़ी, अब क्या चाहिए आपको? अरे गुरुजी, आरएसएस की कहाँ वैल्यू है? आरएसएस वाले तो अलग बयान दे रहे हैं। अरे कांग्रेस वाले कर, आरएसएस सरकार चला रही है, आप कह रहे हैं कि वैल्यू नहीं है। अरे बीजेपी में भी 2 पार्टी हो गई है, भाजपा और बीजेपी अलग अलग है। ब्राह्मण है, मंदिर बन गया ना, आपके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा हल हो गया। गुरुजी एक बात बताइए, मंदिर में पहले भी पूजा होती थी, ठीक है, और अभी भी पूजा हो रही है। उसमें सबसे ज्यादा राम मंदिर में पूजा पंडित ही तो करेंगे, और कौन करेगा? अरे तो गुरुजी, पूजा तो हो ही रही है, मेरी बात तो सुन लो मुद्दे की। सबसे बड़ी चीज, आप एक चीज बताओ, डिबेट में बीजेपी वाले बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमने इतने शौचालय बना दिए, इतने बना दिए। दिल्ली के अंदर मोदी जी ने अगर 10 वर्षों में एक भी शौचालय बनाया हो तो आप मुझे बताएं। दूसरी बात, 80 करोड़ जनता को ये राशन देने की बात कहते हैं, 5 किलो राशन। क्या कांग्रेस के जमाने में वो राशन नहीं मिलता था हमें राशन कार्ड पे? क्यों झूठ फैला रहे हो? गुरुजी मेरी बात सुनो, 2014 के बाद ही दुनिया आई है क्या? 2014 से पहले दुनिया ही नहीं थी। मैं सबसे बड़ी 14 के बाद मोदी आए हैं। अरे मोदी है तो मुमकिन है, ये मामला उठ रहा है। अरे गुरुजी, मोदी है तो मुमकिन है, वो बीजेपी वालों के लिए है। मुझे एक चीज बता, हिंदू महिलाओं के लिए कोई 3 काम किया हो मोदी जी ने तो बता दो। संसद में सांसद बनाने का 33% आरक्षण दे दिया। अरे मोदी है तो दिल बड़ा है, क्या कहेंगे आप? गरीब तबके के लिए बात करो ना। आप एक चीज बताओ, हम गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आज तक हमने लाइट नहीं देखी थी। केजरीवाल के आने के बाद, केजरीवाल जी के आने के बाद हमारी गलियों में लाइट है, कैमरे हैं, वाईफाई है। दूसरी बात, आप फरिश्ते योजना चल रही थी, एलजी साहब ने रोक दिया। उसमें अगर कोई बाइक वाला या किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का इलाज होता था। लॉकडाउन में 5-5 हजार रुपए ऑटो वालों को, मजदूर को, लेबर को केजरीवाल ने दिया। अब क्या चाहिए? यानी ये सारे मुद्दे इस बार केजरीवाल को वोट करने के लिए आपको आगे ले जाएंगे? अजी गुरुजी, जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब वोट से और देंगे। एक बात और सुन लीजिए, इन्होंने 6 सांसद चेंज किए ना, और अभी जो हमारे साउथ दिल्ली में सांसद दिया 74 साल का। अभी आप भैया से पूछ रहे थे ना, अग्निवीर 4 साल में आप रिटायर कर रहे हो, 74 साल वाले को आप टिकट दे रहे हो कि भाई चुनाव लड़ो। अरे यार, उम्र देख के तो टिकट देते। देखो 70 साल का संविधान होता है कि 70 साल के बाद टिकट नहीं मिलता। मोदी जी खुद 71 साल के, वो सोच रहे अपनी कमी छुपाने के लिए 74 साल वाले को टिकट दे दिया। ये जनता समझ रही है, अब जनता लुभाने वाले उसमें नहीं फंसने वाली। नवयुवक हैं। चलिए, संविधान की आपने बात की, 70 साल की, वो मामला अलग है। आप सर क्या कहेंगे, दक्षिणी दिल्ली का प्रमुख मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पे आप जनता के बीच में जाना चाहेंगे? ये जेल का ही मामला लेकर जाएंगे या फिर कोई और मुद्दा होगा? जी, काम का मुद्दा है। सही राम पहलवान जी काम करने वाले नेता है, और 10 सालों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ जो लोकसभा का, वो अब हो जाएगा। मेन मुद्दा काम का है हमारा, और जो केजरीवाल जी का वो अलग है ही, लेकिन काम को लेके जो प्रत्याशी है हमारे, ये सही राम पहलवान जी, इसीलिए उनकी टिकट काटी गई है। इनके सामने जो
नया प्रत्याशी आया है, वो इसीलिए आया कि ये काम करने रामवीर वाले सिंह बिदूड़ी भाई कद्दावर नेता है, वर्तमान के वो भी एमएलए हैं और ये भी एमएलए हैं। कई बार से वो गढ़ कहते हैं कि भाजपा का गढ़ है, इसका क्या कहेंगे आप? नहीं, गढ़ होगा। 400 पार का जो नारा लग रहा है, शायद 400 पार भी आ जाए, लेकिन दक्षिणी दिल्ली का है जो सहीराम पहलवान जी को सब प्यार करते हैं। यानी इस बार इतिहास बदलेगा दक्षिणी दिल्ली का? दक्षिणी दिल्ली का बदलेगा, बाकी का नहीं कह सकते। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है। गढ़ तोड़ पाएंगे इस बार? हाँ जी बिल्कुल, ये सीट पहलवान जी के अंडर आएगी है। हाँ। दक्षिणी दिल्ली की सीट है जो बीएसपी ने भी मुस्लिम चेहरा उतार दिया अब्दुल वासिद को। आपको नहीं लग रहा कि जो मुस्लिम वोट बैंक है इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं कटेगा यहाँ पे सर? हाँ, दक्षिणी दिल्ली नहीं, में। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम हाँ। समाज से आ जाए, किसी समाज से आ जाए, हाँ। यहाँ चौधरी सहीराम पहलवान जी काम के नाम से जाने जाते हैं। हाँ। झुग्गी झोपड़ी के मसीहा है, दमदार नेता है। हाँ। हर व्यक्ति से मिलते हैं, स्कूटी पे चलते, जब मर्जी मिल ले कोई भी, हाँ। घर पे मिल ले, ऑफिस में मिल ले, रास्ते में कहीं मिल ले, सबकी समस्या हल करते हैं, सबसे मिल के चलते हैं। ये मेन मुद्दा यही है कि प्रिय नेता है लोगों के। यानी रामवीर सिंह बिदूड़ी का यहाँ माहौल नहीं बन पाएगा? इतना नहीं बन पाएगा, पहलवान जी का माहौल ज्यादा है। दिल्ली की 7 सीटों पर क्या कहेंगे? सातों का तो नहीं कह सकता, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के कह सकता हूँ, सहीराम पहलवान जी जीतेंगे। जीतेंगे? क्या कह रहे बताइए, दक्षिणी दिल्ली में इस बार फिर से जिता रहे हैं आप लोग? दक्षिणी दिल्ली में नहीं, हम हमारा जो गठबंधन हुआ है, हम 7 जीतेंगे। 7 सीट जीत जाएंगे जी, हाँ। हमारा प्रत्याशी वैसे खड़ा हुआ है। हाँ। हर एक जगह जो इंडिया गठबंधन जो हुआ है और जो यहाँ के मतलब कि फैसला हुआ है दोनों पार्टी का, वो 7 सीट देंगे, क्योंकि हमारा कैंडिडेट ऐसा है, महाबल मिश्रा को कोई नहीं हरा सकता है पश्चिमी दिल्ली से, क्योंकि वो पुराना सांसद रह चुके हैं और उनका लड़का भी विधायक है, सब चीज़ है। कन्हैया कुमार वहाँ जहाँ से खड़े हैं वहाँ की जनता उनकी पूर्ण समर्थन कर रही है। मनोज तिवारी कह रहे हैं गाना वाना गा के माहौल बदल देंगे। ओ, एक बार पहले भी कहे थे कि खिकी हंस दिया रिंकिया के पापा मार देखे पूरा गाना याद। हाँ, तो उसी समय सहीराम ने मार दिया था टमाटर उनको। दिल्ली में केजरीवाल जी ने अच्छा चाटा मारा था कि सब जन चले गए थे अंदर, कोई नहीं दिखाई दिया रिंकिया का पापा, क्योंकि उसी समय की हालत खराब है। क्योंकि इनकी खाली वही है बस। अब ऐसे ऐसे प्रत्याशी को हम जिताएंगे कि जो कहता है, गाना गाता है पब्लिसिटी में कि हम लहंगा उठा दे रिमोट से। अब बताइए, जो महिलाओं का बात करता है और कहता है कि हम लहंगा उठा देंगे रिमोट से, वैसा सांसद को हम जिताए क्या करेंगे? आप ही बताइए, हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या बताए, 10 साल से जीत रहे हैं वो, इसी भोजपुरी गाने पे जीत जा रहे हैं। अब की बार ये दोनों जीरो गायब हो जाएगा। दोनों जीरो। इनका जो बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, 400 जगह पर कह रहे हैं 4000 हम मोदी जी को दे रहे हैं। अब बताइए, उनका जैसा आदमी जब ऐसे बोल सकता है, हम लोग जैसा आदमी कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना? हमें कन्हैया कुमार लग रहा है कि टक्कर दे देंगे जी, क्योंकि वो छात्र संघ के नेता है, उनके राजनीतिक विषय की बहुत जानकारी है। भाजपा लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग का हीरो है ये। हम तो आपको भी कह दें कि आप अकलवादी हैं, देशद्रोही है। आप भी अकलवादी हैं। भारत तेरे टुकड़े आप भी कर सकते हैं। हमने कहा कि भारत तेरे टुकड़े। अभी बोल रहे हैं, अभी तभी बोल रहे हैं, तो अभी टुकड़े टुकड़े गैंग को हो गए। ये मतलब नहीं हुआ। मतलब हम आवाज उठाएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे, और उनकी मछली में चले गए तो वासी मछली में दम साफ होकर व्हाइट निकल गए। अब देखिए, यही नवीन जिंदल कोयला घोटाले में थे, ये गए तो इनमें टिकट मिल गया, शुद्ध हो गए। अजीत पवार गए, ये भी सही हो गए। और असम का जो विशेष शर्मा कौन है, वो भी गए, सही हो गए। वो भी गए, सही हो गए। और मतलब कितने आदमी के नाम बताऊं आपको। इनका जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, वो परमार में लोग देश की परमार है ना जी, वो कैसी भी हो, खराब हो, लेकिन आपने जो गलत काम कर कहाँ एक्शन लिया इन्होंने? कोई एक्शन लिया उन्होंने? और कह रहे कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते, महिला सुरक्षा बात कहाँ है? महिला सुरक्षा यहीं हथरस में उस समय इनके सरकार में जिंदा जला दिया गया। बताइए, कहाँ कहाँ नहीं इन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया है? भरोसा नहीं है मोदी। नीतीश कुमार कहते हैं महिलाओं को सम्मान करते हैं हमारी पार्टी, और वही कहते हैं कि जब कामवा करो लेकिन मालवा बहरी डालो। ये कौन सा महिलाओं को सम्मान कर रहे हो भाई? ये पूरा इंडिया गठबंधन जो बना, इंडिया गठबंधन, सुनिए, इंडिया आएगी। इंडिया गठबंधन बनाने वाले ही नीतीश कुमार हैं। बनाने वाले खुद आप ही बाप हो, आप ही मर जाओगे तो आपका लड़का चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आप यानी नीतीश कुमार बाप थे, इंडिया गठबंधन बेटा थे। मर गए वो, तो उनका कोई मर गए नहीं भाई, जिंदा है, ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या कहें, क्यों नहीं कहेंगे? बिहार के लोग इतना वैचारिक रूप से मर गए। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, जब उनके कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ कह देगा तो सब सही है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे सर, क्या कहेंगे इस बार सहीराम पहलवान या फिर रामवीर सिंह बिदूड़ी? कौन? सहीराम पहलवान जीतने चाहिए भाई। क्यों? उन्हें सब काम करें,
भरोसा है? भरोसा है पूरा। मोदी पर भरोसा नहीं है? नहीं जी। मोदी पे नहीं है भरोसा भाई। देश के लिए भरोसा, देश के लिए भरोसा, मोदी के लिए। यहाँ से हमारा साईराम जीत में। देश के लिए देश के लिए सबसे अच्छे हैं मोदी जी, हाँ। लेकिन दक्षिणी दिल्ली में जो काम करने वाले नेता वो सहीराम पहलवान जी है। ये तो देखिए एक अलग मोदी के जो एक मिनट आ रहा हूँ, 400 पार का जो मोदी का नारा था, और कहते कि ईवीएम हैक होता है, ईवीएम ऐसे ही हैक होता है। समर्थक है आम आदमी पार्टी के, लेकिन पर्टिकुलर लोकसभा के लिए समर्थन में है, बाकी देश के लिए ये भी कह रहे हैं कि मोदी ही बेहतर है, यानी कि हैंग यही से होता है। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को बिल्कुल समर्थन नहीं देंगे हम, जो देशद्रोही है उनको समर्थन नहीं करेंगे। राम मंदिर बना, हिंदू है, हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे इस चीज के लिए। देश मजबूत है मोदी से। तो धन्यवाद के उपलक्ष्य में उनको देश में चाहेंगे कि वापसी हो तीसरी बार मोदी की। मोदी जी की वापसी होगी, तीसरी हम बार। चाहते हैं, लेकिन हमारे दक्षिण दिल्ली में सहीराम पहलवान जी, हम ये भी चाहते हैं। चलिए जी, आज ईवीएम हैक का भी यहाँ पे जो कोड था वो लीक हो चुका है, कैसे होता है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।